हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ। आज पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको गन इफेक्ट। ठीक है, तो गन इफेक्ट में सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं गन इफेक्ट के बारे में। आप सबने ये गन इफेक्ट कहाँ पढ़ा है? यू माइट हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन योर माइक्रोवेव। हम जब 6 सेमेस्टर में थे तब ये गन इफेक्ट का हमने यूज़ पढ़ा है, गन इफेक्ट की थ्योरी पढ़ी है, और ये आपका डीआरडीओ वगैरह लैब्स में इसकी गन इफेक्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो देना चाहूँगी कि ये जो गन इफेक्ट होता है, दिस गन इफेक्ट को हम TEDV बोलते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस भी बोलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायोड और अ टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ये टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, विच इज यूज्ड इन द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दी गन इफेक्ट, जो भी आपने अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्कवर्ड इन 1962 बाय फिजिस्ट JB गन। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी आपको इसके बारे में थ्योरी बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा पहले इंट्रो पढ़ लेते हैं, ऐसी बेसिक थ्योरी सी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि थ्योरी तो मैंने लिखी ही है। देखिए, जो गन डायोड्स होती हैं आपकी, गन डायोड्स, ये गन डायोड्स जो होती हैं, दीज आर यूज्ड टू बिल्ड ऑसिलेटर्स फॉर जनरेटिंग माइक्रोवेव्स with frequencies ranging from 10 gigahertz to terahertz। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के ऑसिलेटर्स बनाता है ये। और मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इट इज अ नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस डिवाइस। ये एक नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस ऑसिलेटर भी इसको बोला जाता है, जो कि एक ट्यून्ड सर्किट होती है। इट इज अ ट्यून्ड सर्किट, ओके, consisting of gun diode, GD means gun diode का बना होता है, with DC bias applied to it। इसमें हम क्या लगाते हैं? एक DC bias फेड करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसकी क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी होती है, सो गन डायोड्स आर मेनली यूज्ड एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज एंड अबव। ये कहाँ यूज होता है? ये तो मैंने आपको बताया ही है कि गीगाहर्ट्ज से टेराहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है, तो ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज में यूज होता है। दे कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द हाईएस्ट आउटपुट पावर ऑफ एनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एट दीज फ्रीक्वेंसीज। इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे दे कैन प्रोड्यूस द हाईएस्ट आउटपुट पावर। ठीक है, देयर मोस्ट कॉमन यूज इज इन ऑसिलेटर्स, बट दे आर ऑल्सो यूज इन माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स। ये ऑसिलेटर्स में तो यूज होते ही हैं, बट दे आर ऑल्सो यूज इन एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स में भी इनका यूज होता है टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। ठीक है, गन डायोड को हम डायोड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स। पहले लेट अस क्लियर द बेसिक पॉइंट्स। क्या गन डायोड एक पीएन जंक्शन होता है? लेट मी टेल यू, गन डायोड डज नॉट कंटेन अ पीएन जंक्शन, yet it is termed as a diode due to the two terminals। इसमें देखिए, ये एक जंक्शनलेस डिवाइस होता है। जो गन डायोड होता है, ये कैसा डिवाइस होता है? जंक्शनलेस डिवाइस होता है। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी पीएन जंक्शन बिकॉज इसमें टू टर्मिनल्स होते हैं वेयर एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड। इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ड्यू टू विच इट इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। अच्छा, उसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि जो गन डायोड होता है, व्हाई इट इज डिफरेंट देन अदर डायोड। इट्स इंटरनल कंस्ट्रक्शन इज अनलाइक अदर डायोड्स इन दैट ये केवल एनडूप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना होता है। इट consists of only n-doped, जिसे बोलते हैं ना n-doped सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना होता है। whereas most diodes consist of both p and n-doped regions। ये जो डायोड, नॉर्मल डायोड होती है, इसमें p और n दोनों डूप्ड रीजन्स होते हैं, लेकिन गन डायोड क्योंकि इसमें pn जंक्शन नहीं होता है, तो इसमें केवल हैवीली डूप्ड n टाइप मटेरियल होता है ऑन ईच टर्मिनल विद अ थिन लेयर ऑफ लाइटली n-doped मटेरियल बिटवीन, with a thin layer of lightly doped n material in between। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, इसका इंट्रो दिया है। अब पढ़ते हैं। देखिए, in some materials third 5 compounds such as gallium arsenide and indium phosphide, after an electric field in the material reaches a threshold level, the mobility of the electrons decrease as the electric field is increased,
thereby producing negative resistance. The gun effect was discovered by J.B. Gunn of IBM in 1963. देखिए गन इफेक्ट में हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं जिसमें गैलियम आर्सेनाइड होता है और एक इंडियम फॉस्फाइड होता है. जब हम इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यू नो E इज इक्वल टू एफ अपॉन की, दैट मीन्स सॉरी एफ अपॉन क्यू, सो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू V बाई डी, voltage per unit distance. तो after an electric field is applied to a material, to this gallium arsenide और indium phosphide material, जब ये एक threshold level पे पहुंचता है तो mobility of electrons जो होते हैं they start decreasing as the electric field is increasing, जिसकी वजह से negative resistance develop होता है. ठीक है, ये याद रखना. नेगेटिव रेजिस्टेंस को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी डिफाइन करना चाहूंगी कि जो आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड डिवाइसेस इन विच एन इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस टर्मिनल्स रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. डिवाइस टर्मिनल में जब आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो वहां पे करंट की जो करंट होगा वो घटने लगेगा. So most microwave energy is produced with negative differential resistance devices. तो negative resistance differential devices की capability क्या है कि इसमें they produce energy. The energy is produced. They produce energy. ठीक है. अब mainly क्या होता है इसमें, जैसे इसने बोला है gun effect. Gun effect can be explained on the basis of two-valley theory of the transferred electron mechanism. Basic mechanism involved in the operation of bulk and type. Bulk होता है ना heavy, जिसे बोलते हैं काफी भारी. Bulk and type gallium arsenide device is the transfer of electrons from lower valley to upper valley in the conduction band. ध्यान रखिए gun effect इसमें हम use करते हैं. Gun effect को two-valley theory के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है विच इज बेस्ड ऑन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म. इसको हम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस इसलिए भी बोलते हैं गन इफेक्ट को क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. कंडक्शन बैंड में देखिए ये यहाँ पे अगर आपका वैलेंस बैंड है तो यहाँ ऊपर कहीं कंडक्शन बैंड होगा. जैसे अगर आप ये वाला डायग्राम देखें तो ये E वर्सेस K है. E वर्सेस K का डायग्राम है ये. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट. मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ये K है. K इज द वेव वेक्टर भी बोलते हैं इसको, या ठीक है. अब इसमें आप देखिए जो कंडक्शन बैंड है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे कंडक्शन बैंड की बात की जा रही है जहाँ पे दो लोअर वैलीज है और एक अपर वैली है. दो लोअर वैलीज और एक अपर वैली है. तो इसने बोला है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपन फ्रॉम लोअर वैली टू दी अपर वैली. गन इफेक्ट का मतलब क्या है? देखिए गन इफेक्ट का मतलब यह है कि द प्रोडक्शन ऑफ द रैपिड फ्लक्चुएशंस ऑफ द करंट. जहां पे करंट का बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होता है, जहां पे करंट बहुत तेजी से घटती बढ़ती है या चेंज होती है, व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर डिवाइस एक्सीड्स अ क्रिटिकल वैल्यू. जब वो किसी क्रिटिकल वैल्यू या थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर जाती है विद द रिजल्ट की माइक्रोवेव पावर जनरेट होती है. जो आपकी माइक्रोवेव, इसमें याद रखना कि इसमें जो ये एक ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस होता है, इट एग्जिबिट नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस characteristic which has the power to generate the microwave power after the semiconductor voltage that is being applied to the compound semiconductor device exceeds the threshold voltage or some critical value. याद रखिए. ठीक है, अब आप इसमें देखिए इसने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर वैली. अगर यहाँ पे आप देखो ये लोअर वैली है ना, दिस इज लोअर वैली, दिस इज अपर वैली. द लोअर वैली हैज अ स्मॉलर इफेक्टिव मास. याद रखिए लोअर वैली का स्मॉलर इफेक्टिव मास है 0.072 टाइम्स ऑफ m0 देन वन इन द अपर वैली. इसका m2 जो अपर वैली है इसका मास ज्यादा है और जो लोअर वैली है इसका मास कम है. ओके ये 1.2 m0 है, दिस इज योर 1.2 m0 और ये कितना है 0.072 टाइम्स ऑफ m0. द डिफरेंट इफेक्टिव मासेस मीन डिफरेंट मोबिलिटीज. सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिए. डिफरेंट इफेक्टिव मासेस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट मोबिलिटीज हैं फॉर द लोअर वैल्यू. दैट मीन्स μ1 है लोअर वैल्यू के लिए 0.5 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड एंड अपर वैल्यू का है 0.1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी दो वैल्यूज हैं, एक लोअर वैली है और एक अपर वैली है. लोअर वैली अपर वैली का इफेक्टिव मास ज्यादा है, लोअर वैली का इफेक्टिव मास कम है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो कम है और इसकी जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो ज्यादा है. यही है ना. इसकी कितनी है 0.5 है और इसकी कितनी है 0.1 है.
As the electrons transfer to this upper valley, their mobility decreases. जब electrons lower valley to upper valley transfer करते हैं तो इनकी mobility घटती है and the effective mass is increased. तब इफेक्टिव मास बढ़ता है, thus decreasing the current density. Current density is J. Current density is current per unit area. तब current effective mass lower वैली की बढ़ती है और करंट डेंसिटी घट जाती है, ठीक है, एंड हेंस द नेगेटिव डिफरेंशियल कंडक्टिविटी, नेगेटिव डिफरेंशियल कंडक्टिविटी भी घटती है. तो ट्रांसफर मैकेनिज्म ये देखिए, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1.43 eV है. ये है आपका गैलियम आर्सेनाइड का बैंड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये डायरेक्ट बैंड गैप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में फॉल करते हैं, देयर बाय रिलीजिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट एनर्जी h म्यू. यही हमने पढ़ा था अब तक, ठीक है. तो बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि लोअर वैली टू अपर वैली में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पे लोअर वैली का इफेक्टिव मास अपर वैली के इफेक्टिव मास से कम होता है, और जब ट्रांसफर के समय इसका मास बढ़ता है और जो करंट डेंसिटी है इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. गेटिंग? नेक्स्ट है, सिंस द कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी. देखिए Vd इज इक्वल टू म्यू ई होता है, दिस यू ऑल नो. सो म्यू इज इक्वल टू Vd बाय ई होता है. ये रिलेशन अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी घटेगी, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी है. ये बोल रहा है कि कंडक्टिव सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू एन म्यू एन. कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, द कंडक्टिविटी एंड हेंस द करंट डिक्रीजेस. इसीलिए जो अब क्योंकि ये जो मोबिलिटी है इट मीन्स क्या है कि ये कंडक्टिविटी के ही प्रोपोर्शनल होगी, इसी के प्रोपोर्शनल होगी. तो बोल रहा है कि विद इन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका करंट भी डिक्रीज होगा और जो कंडक्टिविटी होगी वो भी डिक्रीज होगी, वो तो होगा ही, ऑब्वियस है, ठीक है. voltage in an intermediate range beyond the threshold value. That means as soon as you are going to increase the electric field beyond some threshold value, जिसको हम critical value भी बोलते हैं, तभी आपकी जो कंडक्टिविटी होगी और जो करंट होगी ये डिक्रीज करेगी विद एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज कॉल्ड, ये होता है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको आप नोट कर लीजिए. द डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज TED और गन डायोड. Thus the material behaves as a negative resistance device over a range of applied voltages and can be used in microwave oscillators. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि negative resistance में there occurs the rapid fluctuations of the current with increase in the voltage. जब वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट उसमें घटने लगती है. देयर इज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड फील्ड, मतलब आप कह सकते हो ETH. अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 3.3 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि इज इक्वल टू V/D होता है, तो इसीलिए इसकी यूनिट किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है, जिसके ऊपर दिस इंटरवैली ट्रांसफर पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ चार्जेस फ्रॉम लोअर वैली टू अपर वैली और द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. देखिए ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि ये Vd है और ये E है, इनके बीच का आप ग्राफ बना रहे हो, तो आप देखिए आपने यहाँ से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को लीनियरली इंक्रीज किया, तो ये कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, 3.3 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर पे. जैसे ही मैक्सिमम आएगा तुरंत ये वेलोसिटी घटना शुरू कर जाएगी. तब ये वही बोल रहा है कि आफ्टर दिस ETH इंटरवैली ट्रांसफर पॉपुलेशन जो है लोअर वैली टू अपर वैली, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट टेक्स प्लेस, तभी वो लोअर वैली से अपर वैली पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गन डायोड. देखिए द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए गन डायोड, ये मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, ये फिगर C में डिस्कस्ड है. इट कंसिस्ट्स ऑफ ए स्लैब ऑफ एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फेट. मैंने आपको क्या बताया था कि गन डायोड जो है ये एक जंक्शनलेस डिवाइस है. इट इज अ जंक्शनलेस डिवाइस, दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनी PN जंक्शन, कोई PN जंक्शन नहीं होता. लेकिन इसमें क्या होता है कि एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड ले लो या एन टाइप आप इंडियम फॉस्फाइड ले लो, एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड ले सकते हैं और आप एन टाइप इंडियम फॉस्फाइड ले सकते हैं. तो इनसे आपका क्या है, इसका ये बना होता है विच इज कॉन्टेक्टेड ऑन बोथ साइड्स बाय लो रेजिस्टेंस ओमिक कॉन्टेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे इनकी दोनों साइड्स पे लो रेजिस्टेंस ओमिक कॉन्टेक्ट डेवलप किए जाते हैं. दस इट इज अ, क्यों इसको गन डायोड कहा जाता है, बिकॉज इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस कॉल्ड गन डायोड. इट हैज नो जंक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Is it a junctionless device? How many junctions does it contain? It has no junction. It has a negative resistance region where drift velocity, याद रखिए negative resistance का मतलब क्या है कि it is going to generate the microwave power
एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रादर देन एब्जॉर्बिंग इट, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। जहां पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज वोल्टेज, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू V, तो चाहे आप वोल्टेज लिखो या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, बात तो एक ही हुई। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज वोल्टेज, दिस कॉजेज अ कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व बन जाता है, कंसंट्रेशन बन जाता है, जिसको हम डोमेन बोलते हैं। At critical field or threshold value, electron domains are formed which move through gallium arsenide till they reach the positive terminal as shown in figure D. अभी हम बात करते हैं। देखिए ये गन डायोड का स्ट्रक्चर है, लुक इन द फिगर सी। इसमें आप देखिए ये दो जो ये कॉन्टेक्ट्स बने मेटल गोल्ड के, दिस इज गोल्ड, टू कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं, एक एनोड प्लस के और एक कैथोड नेगेटिव के। ठीक है, एक गोल्ड का ऊपर वाला टॉप लेयर है और एक बॉटम लेयर जो है ये कॉपर से इसकी कोटिंग की गई है, मतलब आप कह सकते हैं कॉन्टेक्ट्स बनाए गए हैं। एन प्लस सबस्ट्रेट है, एन प्लस लेयर है, बीच में एक्टिव एन लेयर है। एक्टिव मैंने लेयर कल बताया भी था कि ये सॉलिड लिक्विड गैस या सेमीकंडक्टर मटेरियल हो सकता है। तो ये एनडूप्ड गैलियम आर्सेनाइड या एनडूप्ड किसी कंपाउंड सेमीकंडक्टर का बनता है, जिसके बीच में एक थिन लाइटली डूप्ड एन टाइप मटेरियल को डाल दिया जाता है। तो ये एन लेयर वही है जो कि लाइटली डूप्ड है, बाकी ये दोनों जो है ये कैसे हैं, ये हैविली डूप्ड होते हैं। एन प्लस का मतलब क्या है कि हैविली डूप्ड होते हैं। ओके, नाउ व्हेन डोमेन रीचेस, अब इसने यही बोला ना कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करती है एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, तो क्या बनता है, डोमेन्स आर फॉर्म्ड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड। तो व्हेन डोमेन रीचेस द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मींस एनोड, it disappears and a new domain forms. Pulse of current flows when domain disappears. एक रैपिड करंट, एक जैसे बोला था ना करंट का फ्लो होने लगता है जब डोमेन खत्म हो जाता है। पीरियड ऑफ पल्सेस t इज इक्वल टू ट्रांजिट टाइम इन डिवाइस। ट्रांजिट टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर ऑफ द बीजेटी। ये आपने बीजेटी में पढ़ा है, तो ट्रांजिट टाइम भी ऐसा ही है। पीरियड ऑफ पल्सेस जो है, जो पल्सेस बन रही है करंट की, ठीक है, चाहे वो ऐसी बन रही है जो करंट की पल्सेस बन रही हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, वेयर डी इज द थिकनेस ऑफ द डिवाइस एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इतना होना चाहिए। तो जब डोमेन जैसे ही डिसअपियर होता है तो करंट तब फ्लो करती है, और कब फ्लो करती है, क्रिटिकल फील्ड पे जब डोमेन्स बनते हैं तभी ये पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब आप देखिए मेटालाइजेशन, मतलब यहाँ आपने कैथोड की मेटलाइजेशन की है, यहाँ पे आपने एनोड की मेटलाइजेशन, मतलब मेटल से कोटिंग कर दी, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड है, दिस इज योर एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसका। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोमेन बन गए और ये डोमेन का मोशन हो रहा है कि जब ये आपका क्रिटिकल फील्ड पे इलेक्ट्रॉन्स गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं, और जैसे ही वो डिसअपियर होते हैं तो एक न्यू डोमेन बनता है। फिर जब करंट फ्लो करने लगती है तब डोमेन डिसअपियर होता है। तो ये मैंने आपको इतना बताया है। अब आप इसमें देखिए, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा रिवीजन में, कि जो गन डायोड ऑसिलेटर होता है, गन डायोड ऑसिलेटर सिंपली एक ऑसिलेटर होता है विच इज बिल्ट अराउंड अ गन डायोड डिवाइस। ये इट इज अ टाइप ऑफ डायोड दैट यूजेस टू नेगेटिवली डूप्ड रीजन्स विद अ स्लाइटली लेस नेगेटिवली डूप्ड रीजन इन बिटवीन, जो कि एन लेयर की बात कर रहा है। ठीक है, गन डायोड ऑसिलेटर्स आर नोन फॉर बीइंग एबल टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली हाई एनर्जी लेवल्स। ये बहुत ही हाई एनर्जी लेवल, हाई फ्रीक्वेंसीज पे जनरेट करने के काम आता है, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये अभी मैंने क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही बताया है, इसीलिए मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, कि लियाओ का भी आपको बता दूं, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक बताया था ये थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को बताया था, तो उनके में उतना ही सिलेबस था। तो अभी जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, जैसे बताया जा रहा है कि जो गन डायोड को हम टीईडी क्यों बोलते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस, बिकॉज इट हैज टू इलेक्ट्रोड्स एंड द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मीन्स कि जो करंट फ्लो होता है डायोड में, इट इंक्रीजेज इन द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन व्हेन द वोल्टेज फॉल्स। जब वोल्टेज फॉल करेगा तब करंट इंक्रीज करती है, द इनवर्स ऑफ द नॉर्मल इफेक्ट इन एनी अदर पॉजिटिव रेजिस्टेंस एलिमेंट। ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, कि द प्रोडक्शन ऑफ द रैपिड
changes or fluctuations of the current when the voltage that you have applied to a semiconductor exceeds a critical value. जब ये किसी critical value से exceed कर जाता है तो microwave power generate होती है, तो उसमें current का fluctuation होता है, rapid flow of current होता है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस डिवाइस की हेल्प से मोस्ट ऑफ द माइक्रोवेव एनर्जी इज प्रोड्यूस। याद रखिएगा कि नेगेटिव रेजिस्टेंस से केवल प्रोड्यूस होता है एनर्जी, और इसमें जब वोल्टेज इंक्रीज, देखो ये जो आपने बताया ना, जैसे देखो दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो वोल्टेज जब घटे तब करंट बढ़े, या जब वोल्टेज इंक्रीज हो तब करंट घटे। तो ये जो प्रोसेस है नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब, जो नॉर्मल नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है, वो तो यही है, बताया जा रहा है कि इंक्रीज इन वोल्टेज रिजल्ट्स अ डिक्रीज इन करंट थ्रू इट, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको यहां बताया था, इधर मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जरा, यस, कि ट्रांसफर, हाँ, नेगेटिव डिफरेंशियल कंडक्टिविटी कब आती है, जब इसमें इंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और टू वैली थ्योरी पे इसको डिस्क्राइब किया जाता है। और क्या है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जब द मटेरियल बिहेव्स एज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस ओवर अ रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेजेस, दैट मींस कि व्हेन E इज ग्रेटर देन ETH तो क्या होगा, करंट डिक्रीज करता है, यही बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये है, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस की ये वाली मीनिंग यहाँ एप्लीकेबल होगी, ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस के लिए होगा, इसे भी आप चेक करिएगा, हम धीरे धीरे इसको बताते जाएंगे। तो एनीवेज ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैं छोटे छोटे टॉपिक्स बता रही हूँ, पूरी थ्योरी अभी नहीं बता रही, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू द होल टॉपिक, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत कुछ आता है, कितने मोड्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे कभी डिस्कस करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो यही है, ठीक है। तो टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।